अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाली एपिसोड में मन्नत और मुराद की शादी आखिरकार सिरे चढ़ ही जाती है और दोनों घरों की तरफ से मुफाहमत को मद्देनजर रखते हुए निकाह बढ़ा दिया जाता है। रुखसती हो जाती है और मन्नत और मुराद अपने घर लौट आते हैं। तो जैसे ही मन्नत और मुराद अपने घर में दाखिल होते हैं तो नुसरत भागती हुई अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है, अम्मी अम्मी शौकत को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है और मारा भी बहुत है। और पास खड़े मुराद को कहती है, जाकर छुड़ा लाओ शौकत को वरना। तो मुराद कहता है, वरना क्या होगा? तो उसकी अम्मी कहती है, मुराद जाओ जाकर शौकत को थाने से छुड़ा लाओ। तो मुराद बोलता है, क्या मतलब है अम्मी, अगर आज उनकी जमानत नहीं होती तो मैं भी उनके साथ हवालात में रह लूं। तो मुराद की माँ कहती है, ये कब कह रही हूँ मैं। मन्नत को सब लड़कियां मुराद के कमरे में ले जाती हैं। इसी सना में नुसरत भागती हुई आती है और कहती है, मुराद भाई वो भाभी है ना, वो भाभी है ना। तो मुराद जवाब देता है, हाँ तो बोलो। तो नुसरत कहती है, भाभी बेहोश हो गई है। तो मुराद भागकर अपने कमरे में जाता है और मन्नत को देखता है और उसके लिए जूस मंगवाता है। मन्नत थोड़ा सा जूस पीकर होश में आती है तो मुराद इसरार करता है कि थोड़ा सा जूस और पी लें, लेकिन मन्नत मना कर रही होती है। मुराद की माँ और नुसरत सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ही जेलसी महसूस करते हैं। तो नुसरत कहती है, अम्मी शौकत को एक रात हवालात में और रहने दें, पहले इनका तो कोई इलाज करें। थोड़ी ही देर में नुसरत दोबारा मन्नत और मुराद के कमरे में जाती है और मुराद को बुला के लाती है कि अम्मी को बहुत बुखार चढ़ गया है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। इधर मुराद की माँ भी सर पर कपड़ा बांध कर बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है और बिस्तरे में लेट कर कराह रही होती है। मुराद वहाँ आकर देखता है और नुसरत आपी को कहता है कि आपी अम्मी को मेडिसिन दे दें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगी, इसमें इतना वाविला करने की क्या जरूरत थी। तो मुराद की माँ कहती है, बड़े अफसोस की बात है मुराद, तुझे माँ की बीमारी जरा भी नजर नहीं आ रही। तो मुराद कहता है, ठीक है ये भी मेरा ही कसूर है, और अपनी अम्मी के पास बैठ जाता है और अपनी बहनों को कहता है कि तुम लोग जाओ मेरे कमरे में और मन्नत के पास जाकर बैठो। मन्नत और मुराद की शादी आखिरकार सिरे चढ़ ही जाती है और दोनों घरों की तरफ से मुफाहमत को मद्देनजर रखते हुए निकाह बढ़ा दिया जाता है। रुखसती हो जाती है और मन्नत और मुराद अपने घर लौट आते हैं। तो जैसे ही मन्नत और मुराद अपने घर में दाखिल होते हैं तो नुसरत भागती हुई अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है, अम्मी अम्मी शौकत को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है और मारा भी बहुत है। और पास खड़े मुराद को कहती है, जाकर छुड़ा लाओ शौकत को वरना। तो मुराद कहता है, वरना क्या होगा? तो उसकी अम्मी कहती है, मुराद जाओ जाकर शौकत को थाने से छुड़ा लाओ। तो मुराद बोलता है, क्या मतलब है अम्मी, अगर आज उनकी जमानत नहीं होती तो मैं भी उनके साथ हवालात में रह लूं। तो मुराद की माँ कहती है, ये कब कह रही हूँ मैं। मन्नत को सब लड़कियां मुराद के कमरे में ले जाती हैं। इसी सना में नुसरत भागती हुई आती है और कहती है, मुराद भाई वो भाभी है ना, वो भाभी है ना। तो मुराद जवाब देता है, हाँ तो बोलो। तो नुसरत कहती है, भाभी बेहोश हो गई है। तो मुराद भागकर अपने कमरे में जाता है और मन्नत को देखता है और उसके लिए जूस मंगवाता है। मन्नत थोड़ा सा जूस पीकर होश में आती है तो मुराद इसरार करता है कि थोड़ा सा जूस और पी लें, लेकिन मन्नत मना कर रही होती है। मुराद की माँ और नुसरत सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ही जेलसी महसूस करते हैं। तो नुसरत कहती है, अम्मी शौकत को एक रात हवालात में और रहने दें, पहले इनका तो कोई इलाज करें। थोड़ी ही देर में नुसरत दोबारा मन्नत और मुराद के कमरे में जाती है और मुराद को बुला के लाती है कि अम्मी को बहुत बुखार चढ़ गया है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। इधर मुराद की माँ भी सर पर कपड़ा बांध कर बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है और बिस्तरे में लेट कर कराह रही होती है। मुराद वहाँ आकर देखता है और नुसरत आपी को कहता है कि आपी अम्मी को मेडिसिन दे दें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगी, इसमें इतना वाविला करने की क्या जरूरत थी। तो मुराद की माँ कहती है, बड़े अफसोस की बात है मुराद, तुझे माँ की बीमारी जरा भी नजर नहीं आ रही। तो मुराद कहता है, ठीक है ये भी मेरा ही कसूर है, और अपनी अम्मी के पास बैठ जाता है और अपनी बहनों को कहता है कि तुम लोग जाओ मेरे कमरे में और मन्नत के पास जाकर बैठो। मन्नत और मुराद की शादी आखिरकार सिरे चढ़ ही जाती है और दोनों घरों की तरफ से मुफाहमत को मद्देनजर रखते हुए निकाह बढ़ा दिया जाता है। रुखसती हो जाती है और मन्नत और मुराद अपने घर लौट आते हैं। तो जैसे ही मन्नत और मुराद अपने घर में दाखिल होते हैं तो नुसरत भागती हुई अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है, अम्मी अम्मी शौकत को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है और मारा भी बहुत है। और पास खड़े मुराद को कहती है, जाकर छुड़ा लाओ शौकत को वरना। तो मुराद कहता है, वरना क्या होगा? तो उसकी अम्मी कहती है, मुराद जाओ जाकर शौकत को थाने से छुड़ा लाओ। तो मुराद बोलता है, क्या मतलब है अम्मी, अगर आज उनकी जमानत नहीं होती तो मैं भी उनके साथ हवालात में रह लूं। तो मुराद की माँ कहती है, ये कब कह रही हूँ मैं। मन्नत को सब लड़कियां मुराद के कमरे में ले जाती हैं। इसी सना में नुसरत भागती हुई आती है और कहती है, मुराद भाई वो भाभी है ना, वो भाभी है ना।
तो मुराद जवाब देता है हाँ तो बोलो। तो नुसरत कहती है भाभी बेहोश हो गई हैं। तो मुराद भागकर अपने कमरे में जाता है और मन्नत को देखता है और उसके लिए जूस मंगवाता है। मन्नत थोड़ा सा जूस पीकर होश में आती है। तो मुराद इसरार करता है कि थोड़ा सा जूस और पी लें, लेकिन मन्नत मना कर रही होती है। मुराद की माँ और नुसरत सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ही जेलसी महसूस करते हैं। तो नुसरत कहती है अम्मी शौकत को एक रात हवालात में और रहने दें, पहले इनका तो कोई इलाज करें। थोड़ी ही देर में नुसरत दोबारा मन्नत और मुराद के कमरे में जाती है और मुराद को बुला के लाती है कि अम्मी को बहुत बुखार चढ़ गया है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। इधर मुराद की माँ भी सर पर कपड़ा बांध कर बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है और बिस्तरे में लेट कर कराह रही होती है। मुराद वहाँ आकर देखता है और नुसरत आपी को कहता है कि आपी अम्मी को मेडिसिन दे दें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, इसमें इतना वाविला करने की क्या जरूरत थी। तो मुराद की माँ कहती है बड़े अफसोस की बात है मुराद, तुझे माँ की बीमारी जरा भी नजर नहीं आ रही। तो मुराद कहता है ठीक है ये भी मेरा ही कसूर है और अपनी अम्मी के पास बैठ जाता है और अपनी बहनों को कहता है कि तुम लोग जाओ मेरे कमरे में और मन्नत के पास जाकर बैठो। मन्नत और मुराद की शादी आखिरकार सिरे चढ़ ही जाती है और दोनों घरों की तरफ से मुफाहमत को मद्देनजर रखते हुए निकाह बढ़ा दिया जाता है। रुखसती हो जाती है और मन्नत और मुराद अपने घर लौट आते हैं। तो जैसे ही मन्नत और मुराद अपने घर में दाखिल होते हैं तो नुसरत भागती हुई अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है अम्मी अम्मी शौकत को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है और मारा भी बहुत है। और पास खड़े मुराद को कहती है जाकर छुड़ा लाओ शौकत को वरना। तो मुराद कहता है वरना क्या होगा। तो उसकी अम्मी कहती है मुराद जाओ जाकर शौकत को थाने से छुड़ा लाओ। तो मुराद बोलता है क्या मतलब है अम्मी, अगर आज उनकी जमानत नहीं होती तो मैं भी उनके साथ हवालात में रह लूं। तो मुराद की माँ कहती है ये कब कह रही हूँ मैं। मन्नत को सब लड़कियां मुराद के कमरे में ले जाती हैं। इसी स्ना में नुसरत भागती हुई आती है और कहती है मुराद भाई वो भाभी है ना, वो भाभी है ना। तो मुराद जवाब देता है हाँ तो बोलो। तो नुसरत कहती है भाभी बेहोश हो गई हैं। तो मुराद भागकर अपने कमरे में जाता है और मन्नत को देखता है और उसके लिए जूस मंगवाता है। मन्नत थोड़ा सा जूस पीकर होश में आती है। तो मुराद इसरार करता है कि थोड़ा सा जूस और पी लें, लेकिन मन्नत मना कर रही होती है। मुराद की माँ और नुसरत सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ही जेलसी महसूस करते हैं। तो नुसरत कहती है अम्मी शौकत को एक रात हवालात में और रहने दें, पहले इनका तो कोई इलाज करें। थोड़ी ही देर में नुसरत दोबारा मन्नत और मुराद के कमरे में जाती है और मुराद को बुला के लाती है कि अम्मी को बहुत बुखार चढ़ गया है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। इधर मुराद की माँ भी सर पर कपड़ा बांध कर बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है और बिस्तरे में लेट कर कराह रही होती है। मुराद वहाँ आकर देखता है और नुसरत आपी को कहता है कि आपी अम्मी को मेडिसिन दे दें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, इसमें इतना वाविला करने की क्या जरूरत थी। तो मुराद की माँ कहती है बड़े अफसोस की बात है मुराद, तुझे माँ की बीमारी जरा भी नजर नहीं आ रही। तो मुराद कहता है ठीक है ये भी मेरा ही कसूर है और अपनी अम्मी के पास बैठ जाता है और अपनी बहनों को कहता है कि तुम लोग जाओ मेरे कमरे में और मन्नत के पास जाकर बैठो। मन्नत और मुराद की शादी आखिरकार सिरे चढ़ ही जाती है और दोनों घरों की तरफ से मुफाहमत को मद्देनजर रखते हुए निकाह बढ़ा दिया जाता है। रुखसती हो जाती है और मन्नत और मुराद अपने घर लौट आते हैं। तो जैसे ही मन्नत और मुराद अपने घर में दाखिल होते हैं तो नुसरत भागती हुई अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है अम्मी अम्मी शौकत को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है और मारा भी बहुत है। और पास खड़े मुराद को कहती है जाकर छुड़ा लाओ शौकत को वरना। तो मुराद कहता है वरना क्या होगा। तो उसकी अम्मी कहती है मुराद जाओ जाकर शौकत को थाने से छुड़ा लाओ। तो मुराद बोलता है क्या मतलब है अम्मी, अगर आज उनकी जमानत नहीं होती तो मैं भी उनके साथ हवालात में रह लूं। तो मुराद की माँ कहती है ये कब कह रही हूँ मैं। मन्नत को सब लड़कियां मुराद के कमरे में ले जाती हैं। इसी स्ना में नुसरत भागती हुई आती है और कहती है मुराद भाई वो भाभी है ना, वो भाभी है ना। तो मुराद जवाब देता है हाँ तो बोलो। तो नुसरत कहती है भाभी बेहोश हो गई हैं। तो मुराद भागकर अपने कमरे में जाता है और मन्नत को देखता है और उसके लिए जूस मंगवाता है। मन्नत थोड़ा सा जूस पीकर होश में आती है। तो मुराद इसरार करता है कि थोड़ा सा जूस और पी लें, लेकिन मन्नत मना कर रही होती है। मुराद की माँ और नुसरत सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ही जेलसी महसूस करते हैं। तो नुसरत कहती है अम्मी शौकत को एक रात हवालात में और रहने दें, पहले इनका तो कोई इलाज करें। थोड़ी ही देर में नुसरत दोबारा मन्नत और मुराद के कमरे में जाती है और मुराद को बुला के लाती है कि अम्मी को बहुत बुखार चढ़ गया है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। इधर मुराद की माँ भी सर पर कपड़ा बांध कर बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है और बिस्तरे में लेट कर कराह रही होती है। मुराद वहाँ आकर देखता है और नुसरत आपी को कहता है कि आपी अम्मी को मेडिसिन दे दें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, इसमें इतना वाविला करने की क्या जरूरत
ضرورت تھی। تو مراد کی ماں کہتی ہے بڑے افسوس کی بات ہے مراد، تجھے ماں کی بیماری ذرا بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو مراد کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی میرا ہی قصور ہے، اور اپنی امی کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اپنی بہنوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ میرے کمرے میں اور منت کے پاس جا کر بیٹھو۔ منت اور مراد کی شادی آخرکار سرے چڑھ ہی جاتی ہے اور دونوں گھروں کی طرف سے مفاہمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ رخصتی ہو جاتی ہے اور منت اور مراد اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی منت اور مراد اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ندرت بھاگتی ہوئی اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے امی شوکت کو پولیس نے پھر سے پکڑ لیا ہے اور مارا بھی بہت ہے، اور پاس کھڑے مراد کو کہتی ہے جا کر چھڑا لاؤ شوکت کو ورنہ۔ تو مراد کہتا ہے ورنہ کیا ہوگا؟ تو اس کی امی کہتی ہے مراد جا کر شوکت کو تھانے سے چھڑا لاؤ۔ تو مراد بولتا ہے کیا مطلب ہے امی، اگر آج ان کی ضمانت نہیں ہوتی تو میں بھی ان کے ساتھ حوالات میں رہ لوں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے یہ کب کہہ رہی ہوں میں۔ منت کو سب لڑکیاں مراد کے کمرے میں لے جاتی ہیں۔ اسی اسنا میں ندرت بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے مراد بھائی وہ بابی ہے نا؟ تو مراد جواب دیتا ہے ہاں تو بولو۔ تو ندرت کہتی ہے بابی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ تو مراد بھاگ کر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور منت کو دیکھتا ہے اور اس کے لیے جوس منگواتا ہے۔ منت تھوڑا سا جوس پی کر ہوش میں آتی ہے تو مراد اصرار کرتا ہے کہ تھوڑا سا جوس اور پی لیں، لیکن منت منع کر رہی ہوتی ہے۔ مراد کی ماں اور ندرت یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی جیلسی محسوس کرتے ہیں۔ تو ندرت کہتی ہے امی شوکت کو ایک رات حوالات میں اور رہنے دیں، پہلے ان کا تو کوئی علاج کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں ندرت دوبارہ منت اور مراد کے کمرے میں جاتی ہے اور مراد کو بلا کے لاتی ہے کہ امی کو بہت بخار چڑھ گیا ہے اور ان کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ ادھر مراد کی ماں بھی سر پر کپڑا باندھ کر بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور بسترے میں لیٹ کر راہ رہی ہوتی ہے۔ مراد وہاں آ کر دیکھتا ہے اور ندرت آپی کو کہتا ہے کہ آپی امی کو میڈیسن دے دیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے، اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے بڑے افسوس کی بات ہے مراد، تجھے ماں کی بیماری ذرا بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو مراد کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی میرا ہی قصور ہے، اور اپنی امی کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اپنی بہنوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ میرے کمرے میں اور منت کے پاس جا کر بیٹھو۔ منت اور مراد کی شادی آخرکار سرے چڑھ ہی جاتی ہے اور دونوں گھروں کی طرف سے مفاہمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ رخصتی ہو جاتی ہے اور منت اور مراد اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی منت اور مراد اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ندرت بھاگتی ہوئی اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے امی شوکت کو پولیس نے پھر سے پکڑ لیا ہے اور مارا بھی بہت ہے، اور پاس کھڑے مراد کو کہتی ہے جا کر چھڑا لاؤ شوکت کو ورنہ۔ تو مراد کہتا ہے ورنہ کیا ہوگا؟ تو اس کی امی کہتی ہے مراد جا کر شوکت کو تھانے سے چھڑا لاؤ۔ تو مراد بولتا ہے کیا مطلب ہے امی، اگر آج ان کی ضمانت نہیں ہوتی تو میں بھی ان کے ساتھ حوالات میں رہ لوں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے یہ کب کہہ رہی ہوں میں۔ منت کو سب لڑکیاں مراد کے کمرے میں لے جاتی ہیں۔ اسی اسنا میں ندرت بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے مراد بھائی وہ بابی ہے نا؟ تو مراد جواب دیتا ہے ہاں تو بولو۔ تو ندرت کہتی ہے بابی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ تو مراد بھاگ کر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور منت کو دیکھتا ہے اور اس کے لیے جوس منگواتا ہے۔ منت تھوڑا سا جوس پی کر ہوش میں آتی ہے تو مراد اصرار کرتا ہے کہ تھوڑا سا جوس اور پی لیں، لیکن منت منع کر رہی ہوتی ہے۔ مراد کی ماں اور ندرت یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی جیلسی محسوس کرتے ہیں۔ تو ندرت کہتی ہے امی شوکت کو ایک رات حوالات میں اور رہنے دیں، پہلے ان کا تو کوئی علاج کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں ندرت دوبارہ منت اور مراد کے کمرے میں جاتی ہے اور مراد کو بلا کے لاتی ہے کہ امی کو بہت بخار چڑھ گیا ہے اور ان کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ ادھر مراد کی ماں بھی سر پر کپڑا باندھ کر بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور بسترے میں لیٹ کر راہ رہی ہوتی ہے۔ مراد وہاں آ کر دیکھتا ہے اور ندرت آپی کو کہتا ہے کہ آپی امی کو میڈیسن دے دیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے، اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے بڑے افسوس کی بات ہے مراد، تجھے ماں کی بیماری ذرا بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو مراد کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی میرا ہی قصور ہے، اور اپنی امی کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اپنی بہنوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ میرے کمرے میں اور منت کے پاس جا کر بیٹھو۔ منت اور مراد کی شادی آخرکار سرے چڑھ ہی جاتی ہے اور دونوں گھروں کی طرف سے مفاہمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ رخصتی ہو جاتی ہے اور منت اور مراد اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی منت اور مراد اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ندرت بھاگتی ہوئی اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے امی شوکت کو پولیس نے پھر سے پکڑ لیا ہے اور مارا بھی بہت ہے، اور پاس کھڑے مراد کو کہتی ہے جا کر چھڑا لاؤ شوکت کو ورنہ۔ تو مراد کہتا ہے ورنہ کیا ہوگا؟ تو اس کی امی کہتی ہے مراد جا کر شوکت کو تھانے سے چھڑا لاؤ۔ تو مراد بولتا ہے کیا مطلب ہے امی، اگر آج ان کی ضمانت نہیں ہوتی تو میں بھی ان کے ساتھ حوالات میں رہ لوں۔ تو
مراد کی ماں کہتی ہے یہ کب کہہ رہی ہوں میں۔ منت کو سب لڑکیاں مراد کے کمرے میں لے جاتی ہیں۔ اسی اثناء میں ندرت بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے مراد بھائی وہ بھابی ہے نا، وہ بھابی ہے نا؟ تو مراد جواب دیتا ہے ہاں تو بولو۔ تو ندرت کہتی ہے بھابی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ تو مراد بھاگ کر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور منت کو دیکھتا ہے اور اس کے لیے جوس منگواتا ہے۔ منت تھوڑا سا جوس پی کر ہوش میں آتی ہے تو مراد اصرار کرتا ہے کہ تھوڑا سا جوس اور پی لیں، لیکن منت منع کر رہی ہوتی ہے۔ مراد کی ماں اور ندرت سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی جیلسی محسوس کرتے ہیں۔ تو ندرت کہتی ہے امی شوکت کو ایک رات حوالات میں اور رہنے دیں، پہلے ان کا تو کوئی علاج کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں ندرت دوبارہ منت اور مراد کے کمرے میں جاتی ہے اور مراد کو بلا کے لاتی ہے کہ امی کو بہت بخار چڑھ گیا ہے اور ان کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ ادھر مراد کی ماں بھی سر پر کپڑا باندھ کر بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور بسترے میں لیٹ کر کراہ رہی ہوتی ہے۔ مراد وہاں آ کر دیکھتا ہے اور ندرت آپی کو کہتا ہے کہ آپی امی کو میڈیسن دے دیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گی، اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مراد کی ماں کہتی ہے بڑے افسوس کی بات ہے مراد، تجھے ماں کی بیماری ذرا بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو مراد کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میرا ہی قصور ہے، اور اپنی امی کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اپنی بہنوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ میرے کمرے میں اور منت کے پاس جا کر بیٹھو۔ منت اور مراد کی شادی آخرکار سرے چڑھ ہی جاتی ہے اور دونوں گھروں کی طرف سے مفاہمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ رخصتی ہو جاتی ہے اور منت اور مراد اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی منت اور مراد اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ندرت بھاگتی ہوئی اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے امی شوکت کو پولیس نے پھر سے پکڑ لیا ہے اور مارا بھی بہت ہے، اور پاس کھڑے مراد کو کہتی ہے جا کر چھڑا لاؤ شوکت کو ورنہ۔ تو مراد کہتا ہے ورنہ کیا ہوگا؟ تو اس کی امی کہتی ہے مراد جا کر شوکت کو تھانے سے چھڑا لاؤ۔ تو مراد بولتا ہے کیا مطلب ہے امی، اگر آج ان کی ضمانت نہیں ہوتی تو میں بھی ان کے ساتھ حوالات میں رہ لوں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے یہ کب کہہ رہی ہوں میں۔ منت کو سب لڑکیاں مراد کے کمرے میں لے جاتی ہیں۔ اسی اثناء میں ندرت بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے مراد بھائی وہ بھابی ہے نا، وہ بھابی ہے نا؟ تو مراد جواب دیتا ہے ہاں تو بولو۔ تو ندرت کہتی ہے بھابی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ تو مراد بھاگ کر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور منت کو دیکھتا ہے اور اس کے لیے جوس منگواتا ہے۔ منت تھوڑا سا جوس پی کر ہوش میں آتی ہے تو مراد اصرار کرتا ہے کہ تھوڑا سا جوس اور پی لیں، لیکن منت منع کر رہی ہوتی ہے۔ مراد کی ماں اور ندرت سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی جیلسی محسوس کرتے ہیں۔ تو ندرت کہتی ہے امی شوکت کو ایک رات حوالات میں اور رہنے دیں، پہلے ان کا تو کوئی علاج کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں ندرت دوبارہ منت اور مراد کے کمرے میں جاتی ہے اور مراد کو بلا کے لاتی ہے کہ امی کو بہت بخار چڑھ گیا ہے اور ان کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ ادھر مراد مراد کی ماں بھی سر پر کپڑا باندھ کر بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور بسترے میں لیٹ کر کراہ رہی ہوتی ہے۔ مراد وہاں آ کر دیکھتا ہے اور ندرت آپی کو کہتا ہے کہ آپی امی کو میڈیسن دے دیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گی، اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مراد کی ماں کہتی ہے بڑے افسوس کی بات ہے مراد، تجھے ماں کی بیماری ذرا بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو مراد کی ماں اور ندرت سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی جیلسی محسوس کرتے ہیں۔ تو ندرت کہتی ہے امی شوکت کو ایک رات حوالات میں اور رہنے دیں، پہلے ان کا تو کوئی علاج کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں ندرت دوبارہ منت اور مراد کے کمرے میں جاتی ہے اور مراد کو بلا کے لاتی ہے کہ امی کو بہت بخار چڑھ گیا ہے اور ان کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ ادھر مراد کی ماں بھی سر پر کپڑا با
बिस्तरे में लेटकर कराह रही होती है। मुराद वहाँ आकर देखता है और नुदरत आपी को कहता है कि आपी अम्मी को मेडिसिन दे दें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, इसमें इतना वाविला करने की क्या जरूरत थी। तो मुराद की माँ कहती है बड़े अफसोस की बात है मुराद, तुझे माँ की बीमारी जरा भी नजर नहीं आ रही। तो मुराद कहता है ठीक है, ये भी मेरा ही कसूर है, और अपनी अम्मी के पास बैठ जाता है और अपनी बहनों को कहता है कि तुम लोग जाओ मेरे कमरे में और मन्नत के पास जाकर बैठो। मन्नत और मुराद की शादी आखिरकार सिरे चढ़ ही जाती है और दोनों घरों की तरफ से मुफाहमत को मद्देनजर रखते हुए निकाह बढ़ा दिया जाता है। रुखसती हो जाती है और मन्नत और मुराद अपने घर लौट आते हैं। तो जैसे ही मन्नत और मुराद अपने घर में दाखिल होते हैं तो नुदरत भागती हुई अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है अम्मी अम्मी, शौकत को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है और मारा भी बहुत है। और पास खड़े मुराद को कहती है जाकर छुड़ा लाओ शौकत को वरना। तो मुराद कहता है वरना क्या होगा। तो उसकी अम्मी कहती है मुराद जाकर शौकत को थाने से छुड़ा लाओ। तो मुराद बोलता है क्या मतलब है अम्मी, अगर आज उनकी जमानत नहीं होती तो मैं भी उनके साथ हवालात में रह लूं। तो मुराद की माँ कहती है ये कब कह रही हूँ मैं। मन्नत को सब लड़कियां मुराद के कमरे में ले जाती हैं। इसी स्ना में नुदरत भागती हुई आती है और कहती है मुराद भाई वो भाभी है ना, वो भाभी है ना। तो मुराद जवाब देता है हाँ तो बोलो। तो नुदरत कहती है भाभी बेहोश हो गई है। तो मुराद भागकर अपने कमरे में जाता है और मन्नत को देखता है और उसके लिए जूस मंगवाता है। मन्नत थोड़ा सा जूस पीकर होश में आती है तो मुराद इसरार करता है कि थोड़ा सा जूस और पी लें, लेकिन मन्नत मना कर रही होती है। मुराद की माँ और नुदरत सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ही जेलसी महसूस करते हैं। तो नुदरत कहती है अम्मी शौकत को एक रात हवालात में और रहने दें, पहले इनका तो कोई इलाज करें। थोड़ी ही देर में नुदरत दोबारा मन्नत और मुराद के कमरे में जाती है और मुराद को बुला के लाती है कि अम्मी को बहुत बुखार चढ़ गया है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। इधर मुराद की माँ भी सर पर कपड़ा बांध कर बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है और बिस्तरे
में लेटकर कराह रही होती है। मुराद वहाँ आकर देखता है और नुसरत आपी को कहता है कि आपी अम्मी को मेडिसिन दे दें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, इसमें इतना वाविला करने की क्या जरूरत थी। तो मुराद की माँ कहती है बड़े अफसोस की बात है मुराद, तुझे माँ की बीमारी जरा भी नजर नहीं आ रही। तो मुराद कहता है ठीक है, ये भी मेरा ही कसूर है, और अपनी अम्मी के पास बैठता है और अपनी बहनों को कहता है कि तुम लोग जाओ मेरे कमरे में और मन्नत के पास जाकर बैठो। मन्नत और मुराद की शादी आखिरकार सिरे चढ़ ही जाती है और दोनों घरों की तरफ से मुफाहमत को मद्देनजर रखते हुए निकाह बढ़ा दिया जाता है। रुखसती हो जाती है और मन्नत और मुराद अपने घर लौट आते हैं। तो जैसे ही मन्नत और मुराद अपने घर में दाखिल होते हैं तो नुसरत भागती हुई अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है अम्मी अम्मी, शौकत को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है और मारा भी बहुत है। और पास खड़े मुराद को कहती है जाकर छुड़ा लाओ शौकत को, वरना। तो मुराद कहता है वरना क्या होगा। तो उसकी अम्मी कहती है मुराद जाकर शौकत को थाने से छुड़ा लाओ। तो मुराद बोलता है क्या मतलब है अम्मी, अगर आज उनकी जमानत नहीं होती तो मैं भी उनके साथ हवालात में रह लूं। तो मुराद की माँ कहती है ये कब कह रही हूँ मैं। मन्नत को सब लड़कियां मुराद के कमरे में ले जाती हैं। इसी सना में नुसरत भागती हुई आती है और कहती है मुराद भाई वो भाभी है ना, वो भाभी है ना। तो मुराद जवाब देता है हाँ तो बोलो। तो नुसरत कहती है भाभी बेहोश हो गई है। तो मुराद भागकर अपने कमरे में जाता है और मन्नत को देखता है और उसके लिए जूस मंगवाता है। मन्नत थोड़ा सा जूस पीकर होश में आती है। तो मुराद इसरार करता है कि थोड़ा सा जूस और पी लें, लेकिन मन्नत मना कर रही होती है। मुराद की माँ और नुसरत सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ही जेलसी महसूस करते हैं। तो नुसरत कहती है अम्मी शौकत को एक रात हवालात में और रहने दें, पहले इनका तो कोई इलाज करें। थोड़ी ही देर में नुसरत दोबारा मन्नत और मुराद के कमरे में जाती है और मुराद को बुला के लाती है कि अम्मी को बहुत बुखार चढ़ गया है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। इधर मुराद की माँ भी सर पर कपड़ा बांध कर बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है और बिस्तरे में लेटकर कराह रही होती है। मुराद वहाँ आकर देखता है और नुसरत आपी को कहता है कि आपी अम्मी को मेडिसिन दे दें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, इसमें इतना वाविला करने की क्या जरूरत थी। तो मुराद की माँ कहती है बड़े अफसोस की बात है मुराद, तुझे माँ की बीमारी जरा भी नजर नहीं आ रही। तो मुराद कहता है ठीक है, ये भी मेरा ही कसूर है, और अपनी अम्मी के पास बैठता है और अपनी बहनों को कहता है कि तुम लोग जाओ मेरे कमरे में और मन्नत के पास जाकर बैठो। मन्नत और मुराद की शादी आखिरकार सिरे चढ़ ही जाती है और दोनों घरों की तरफ से मुफाहमत को मद्देनजर रखते हुए निकाह बढ़ा दिया जाता है। रुखसती हो जाती है और मन्नत और मुराद अपने घर लौट आते हैं। तो जैसे ही मन्नत और मुराद अपने घर में दाखिल होते हैं तो नुसरत भागती हुई अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है अम्मी अम्मी, शौकत को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है और मारा भी बहुत है। और पास खड़े मुराद को कहती है जाकर छुड़ा लाओ शौकत को, वरना। तो मुराद कहता है वरना क्या होगा। तो उसकी अम्मी कहती है मुराद जाकर शौकत को थाने से छुड़ा लाओ। तो मुराद बोलता है क्या मतलब है अम्मी, अगर आज उनकी जमानत नहीं होती तो मैं भी उनके साथ हवालात में रह लूं। तो मुराद की माँ कहती है ये कब कह रही हूँ मैं। मन्नत को सब लड़कियां मुराद के कमरे में ले जाती हैं। इसी सना में नुसरत भागती हुई आती है और कहती है मुराद भाई वो भाभी है ना, वो भाभी है ना। तो मुराद जवाब देता है हाँ तो बोलो। तो नुसरत कहती है भाभी बेहोश हो गई है। तो मुराद भागकर अपने कमरे में जाता है और मन्नत को देखता है और उसके लिए जूस मंगवाता है। मन्नत थोड़ा सा जूस पीकर होश में आती है। तो मुराद इसरार करता है कि थोड़ा सा जूस और पी लें, लेकिन मन्नत मना कर रही होती है। मुराद की माँ और नुसरत सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ही जेलसी महसूस करते हैं। तो नुसरत कहती है अम्मी शौकत को एक रात हवालात में और रहने दें, पहले इनका तो कोई इलाज करें। थोड़ी ही देर में नुसरत दोबारा मन्नत और मुराद के कमरे में जाती है और मुराद को बुला के लाती है कि अम्मी को बहुत बुखार चढ़ गया है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। इधर मुराद की माँ भी सर पर कपड़ा बांध कर बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है और बिस्तरे में लेटकर कराह रही होती है। मुराद वहाँ आकर देखता है और नुसरत आपी को कहता है कि आपी अम्मी को मेडिसिन दे दें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, इसमें इतना वाविला करने की क्या जरूरत थी। तो मुराद की माँ कहती है बड़े अफसोस की बात है मुराद, तुझे माँ की बीमारी जरा भी नजर नहीं आ रही। तो मुराद कहता है ठीक है, ये भी मेरा ही कसूर है, और अपनी अम्मी के पास बैठता है और अपनी बहनों को कहता है कि तुम लोग जाओ मेरे कमरे में और मन्नत के पास जाकर बैठो। मन्नत और मुराद की शादी आखिरकार सिरे चढ़ ही जाती है और दोनों घरों की तरफ से मुफाहमत को मद्देनजर रखते हुए निकाह बढ़ा दिया जाता है। रुखसती हो जाती है और मन्नत और मुराद अपने घर लौट आते हैं। तो जैसे ही मन्नत और मुराद अपने घर में दाखिल होते हैं तो नुसरत भागती हुई अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है अम्मी अम्मी, शौकत को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है और मारा भी बहुत है। और पास खड़े मुराद को कहती है जाकर छुड़ा लाओ शौकत को, वरना। तो मुराद कहता है
है वरना क्या होगा। तो उसकी अम्मी कहती है मुराद जाओ जाकर शौकत को थाने से छुड़ा लाओ। तो मुराद बोलता है क्या मतलब है अम्मी, अगर आज उनकी जमानत नहीं होती तो मैं भी उनके साथ हवालात में रह लूं। तो मुराद की माँ कहती है ये कब कह रही हूँ मैं। मन्नत को सब लड़कियां मुराद के कमरे में ले जाती हैं। इसी इस्ना में नुसरत भागती हुई आती है और कहती है मुराद भाई वो भाभी है ना, वो भाभी है ना। तो मुराद जवाब देता है हाँ तो बोलो। तो नुसरत कहती है भाभी बेहोश हो गई है। तो मुराद भागकर अपने कमरे में जाता है और मन्नत को देखता है और उसके लिए जूस मंगवाता है। मन्नत थोड़ा सा जूस पीकर होश में आती है। तो मुराद इसरार करता है कि थोड़ा सा जूस और पी लें, लेकिन मन्नत मना कर रही होती है। मुराद की माँ और नुसरत सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ही जेलसी महसूस करते हैं। तो नुसरत कहती है अम्मी शौकत को एक रात हवालात में और रहने दें, पहले इनका तो कोई इलाज करें। थोड़ी ही देर में नुसरत दोबारा मन्नत और मुराद के कमरे में जाती है और मुराद को बुला के लाती है कि अम्मी को बहुत बुखार चढ़ गया है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। इधर मुराद की माँ भी सर पर कपड़ा बांध कर बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है और बिस्तरे में लेटकर कराह रही होती है। मुराद वहाँ आकर देखता है और नुसरत आपी को कहता है कि आपी अम्मी को मेडिसिन दे दें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, इसमें इतना वाविला करने की क्या जरूरत थी। तो मुराद की माँ कहती है बड़े अफसोस की बात है मुराद, तुझे माँ की बीमारी जरा भी नजर नहीं आ रही। तो मुराद कहता है ठीक है ये भी मेरा ही कसूर है और अपनी अम्मी के पास बैठ जाता है और अपनी बहनों को कहता है तुम लोग जाओ मेरे कमरे में और मन्नत के पास जाकर बैठो। मन्नत और मुराद की शादी आखिरकार सिरे चढ़ ही जाती है और दोनों घरों की तरफ से मुफाहमत को मद्देनजर रखते हुए निकाह बढ़ा दिया जाता है। रुखसती हो जाती है और मन्नत और मुराद अपने घर लौट आते हैं। तो जैसे ही मन्नत और मुराद अपने घर में दाखिल होते हैं तो नुसरत भागती हुई अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है अम्मी अम्मी शौकत को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है और मारा भी बहुत है। और पास खड़े मुराद को कहती है जाकर छुड़ा लाओ शौकत को वरना। तो मुराद कहता है वरना क्या होगा। तो उसकी अम्मी कहती है मुराद जाओ जाकर शौकत को थाने से छुड़ा लाओ। तो मुराद बोलता है क्या मतलब है अम्मी, अगर आज उनकी जमानत नहीं होती तो मैं भी उनके साथ हवालात में रह लूं। तो मुराद की माँ कहती है ये कब कह रही हूँ मैं। मन्नत को सब लड़कियां मुराद के कमरे में ले जाती हैं। इसी इस्ना में नुसरत भागती हुई आती है और कहती है मुराद भाई वो भाभी है ना, वो भाभी है ना। तो मुराद जवाब देता है हाँ तो बोलो। तो नुसरत कहती है भाभी बेहोश हो गई है। तो मुराद भागकर अपने कमरे में जाता है और मन्नत को देखता है और उसके लिए जूस मंगवाता है। मन्नत थोड़ा सा जूस पीकर होश में आती है। तो मुराद इसरार करता है कि थोड़ा सा जूस और पी लें, लेकिन मन्नत मना कर रही होती है। मुराद की माँ और नुसरत सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ही जेलसी महसूस करते हैं। तो नुसरत कहती है अम्मी शौकत को एक रात हवालात में और रहने दें, पहले इनका तो कोई इलाज करें। थोड़ी ही देर में नुसरत दोबारा मन्नत और मुराद के कमरे में जाती है और मुराद को बुला के लाती है कि अम्मी को बहुत बुखार चढ़ गया है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। इधर मुराद की माँ भी सर पर कपड़ा बांध कर बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है और बिस्तरे में लेटकर कराह रही होती है। मुराद वहाँ आकर देखता है और नुसरत आपी को कहता है कि आपी अम्मी को मेडिसिन दे दें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, इसमें इतना वाविला करने की क्या जरूरत थी। तो मुराद की माँ कहती है बड़े अफसोस की बात है मुराद, तुझे माँ की बीमारी जरा भी नजर नहीं आ रही। तो मुराद कहता है ठीक है ये भी मेरा ही कसूर है और अपनी अम्मी के पास बैठ जाता है और अपनी बहनों को कहता है तुम लोग जाओ मेरे कमरे में और मन्नत के पास जाकर बैठो। मन्नत और मुराद की शादी आखिरकार सिरे चढ़ ही जाती है और दोनों घरों की तरफ से मुफाहमत को मद्देनजर रखते हुए निकाह बढ़ा दिया जाता है। रुखसती हो जाती है और मन्नत और मुराद अपने घर लौट आते हैं। तो जैसे ही मन्नत और मुराद अपने घर में दाखिल होते हैं तो नुसरत भागती हुई अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है अम्मी अम्मी शौकत को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है और मारा भी बहुत है। और पास खड़े मुराद को कहती है जाकर छुड़ा लाओ शौकत को वरना। तो मुराद कहता है वरना क्या होगा। तो उसकी अम्मी कहती है मुराद जाओ जाकर शौकत को थाने से छुड़ा लाओ। तो मुराद बोलता है क्या मतलब है अम्मी, अगर आज उनकी जमानत नहीं होती तो मैं भी उनके साथ हवालात में रह लूं। तो मुराद की माँ कहती है ये कब कह रही हूँ मैं। मन्नत को सब लड़कियां मुराद के कमरे में ले जाती हैं। इसी इस्ना में नुसरत भागती हुई आती है और कहती है मुराद भाई वो भाभी है ना, वो भाभी है ना। तो मुराद जवाब देता है हाँ तो बोलो। तो नुसरत कहती है भाभी बेहोश हो गई है। तो मुराद भागकर अपने कमरे में जाता है और मन्नत को देखता है और उसके लिए जूस मंगवाता है। मन्नत थोड़ा सा जूस पीकर होश में आती है। तो मुराद इसरार करता है कि थोड़ा सा जूस और पी लें, लेकिन मन्नत मना कर रही होती है। मुराद की माँ और नुसरत सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ही जेलसी महसूस करते हैं। तो नुसरत कहती है अम्मी शौकत को एक रात हवालात में और रहने दें, पहले इनका तो कोई इलाज करें। थोड़ी ही देर में नुसरत दोबारा मन्नत और मुराद के कमरे में जाती है और
مراد کو بلا کے لاتی ہے کہ امی کو بہت بخار چڑھ گیا ہے اور ان کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ ادھر مراد کی ماں بھی سر پر کپڑا باندھ کر بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور بسترے میں لیٹ کر راہ رہی ہوتی ہے۔ مراد وہاں آ کر دیکھتا ہے اور ندرت آپی کو کہتا ہے کہ آپی امی کو میڈیسن دے دیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گی، اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے بڑے افسوس کی بات ہے مراد، تجھے ماں کی بیماری ذرا بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو مراد کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی میرا ہی قصور ہے، اور اپنی امی کے پاس بیٹھتا ہے اور اپنی بہنوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ میرے کمرے میں اور منت کے پاس جا کر بیٹھو۔ منت اور مراد کی شادی آخرکار سرے چڑھ ہی جاتی ہے اور دونوں گھروں کی طرف سے مفاہمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ رخصتی ہو جاتی ہے اور منت اور مراد اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی منت اور مراد اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ندرت بھاگتی ہوئی اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے امی امی شوکت کو پولیس نے پھر سے پکڑ لیا ہے اور مارا بھی بہت ہے، اور پاس کھڑے مراد کو کہتی ہے جا کر چھڑا لاؤ شوکت کو ورنہ۔ تو مراد کہتا ہے ورنہ کیا ہوگا؟ تو اس کی امی کہتی ہے مراد جا کر شوکت کو تھانے سے چھڑا لاؤ۔ تو مراد بولتا ہے کیا مطلب ہے امی، اگر آج ان کی ضمانت نہیں ہوتی تو میں بھی ان کے ساتھ حوالات میں رہ لوں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے یہ کب کہہ رہی ہوں میں۔ منت کو سب لڑکیاں مراد کے کمرے میں لے جاتی ہیں۔ اسی اثناء میں ندرت بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے مراد بھائی وہ بھابی ہے نا؟ تو مراد جواب دیتا ہے ہاں تو بولو۔ تو ندرت کہتی ہے بھابی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ تو مراد بھاگ کر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور منت کو دیکھتا ہے اور اس کے لیے جوس منگواتا ہے۔ منت تھوڑا سا جوس پی کر ہوش میں آتی ہے تو مراد اصرار کرتا ہے کہ تھوڑا سا جوس اور پی لیں، لیکن منت منع کر رہی ہوتی ہے۔ مراد کی ماں اور ندرت یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی جیلسی محسوس کرتے ہیں۔ تو ندرت کہتی ہے امی شوکت کو ایک رات حوالات میں اور رہنے دیں، پہلے ان کا تو کوئی علاج کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں ندرت دوبارہ منت اور مراد کے کمرے میں جاتی ہے اور مراد کو بلا کے لاتی ہے کہ امی کو بہت بخار چڑھ گیا ہے اور ان کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ ادھر مراد کی ماں بھی سر پر کپڑا باندھ کر بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور بسترے میں لیٹ کر راہ رہی ہوتی ہے۔ مراد وہاں آ کر دیکھتا ہے اور ندرت آپی کو کہتا ہے کہ آپی امی کو میڈیسن دے دیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گی، اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے بڑے افسوس کی بات ہے مراد، تجھے ماں کی بیماری ذرا بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو مراد کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی میرا ہی قصور ہے، اور اپنی امی کے پاس بیٹھتا ہے اور اپنی بہنوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ میرے کمرے میں اور منت کے پاس جا کر بیٹھو۔ منت اور مراد کی شادی آخرکار سرے چڑھ ہی جاتی ہے اور دونوں گھروں کی طرف سے مفاہمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ رخصتی ہو جاتی ہے اور منت اور مراد اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی منت اور مراد اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ندرت بھاگتی ہوئی اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے امی شوکت کو پولیس نے پھر سے پکڑ لیا ہے اور مارا بھی بہت ہے، اور پاس کھڑے مراد کو کہتی ہے جا کر چھڑا لاؤ شوکت کو ورنہ۔ تو مراد کہتا ہے ورنہ کیا ہوگا؟ تو اس کی امی کہتی ہے مراد جا کر شوکت کو تھانے سے چھڑا لاؤ۔ تو مراد بولتا ہے کیا مطلب ہے امی، اگر آج ان کی ضمانت نہیں ہوتی تو میں بھی ان کے ساتھ حوالات میں رہ لوں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے یہ کب کہہ رہی ہوں میں۔ منت کو سب لڑکیاں مراد کے کمرے میں لے جاتی ہیں۔ اسی اثناء میں ندرت بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے مراد بھائی وہ بھابی ہے نا؟ تو مراد جواب دیتا ہے ہاں تو بولو۔ تو ندرت کہتی ہے بھابی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ تو مراد بھاگ کر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور منت کو دیکھتا ہے اور اس کے لیے جوس منگواتا ہے۔ منت تھوڑا سا جوس پی کر ہوش میں آتی ہے تو مراد اصرار کرتا ہے کہ تھوڑا سا جوس اور پی لیں، لیکن منت منع کر رہی ہوتی ہے۔ مراد کی ماں اور ندرت یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی جیلسی محسوس کرتے ہیں۔ تو ندرت کہتی ہے امی شوکت کو ایک رات حوالات میں اور رہنے دیں، پہلے ان کا تو کوئی علاج کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں ندرت دوبارہ منت اور مراد کے کمرے میں جاتی ہے اور مراد کو بلا کے لاتی ہے کہ امی کو بہت بخار چڑھ گیا ہے اور ان کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ ادھر مراد کی ماں بھی سر پر کپڑا باندھ کر بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور بسترے میں لیٹ کر راہ رہی ہوتی ہے۔ مراد وہاں آ کر دیکھتا ہے اور ندرت آپی کو کہتا ہے کہ آپی امی کو میڈیسن دے دیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گی، اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے بڑے افسوس کی بات ہے مراد، تجھے ماں کی بیماری ذرا بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو مراد کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی میرا ہی قصور ہے، اور اپنی امی کے پاس بیٹھتا ہے اور اپنی بہنوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ میرے کمرے میں اور منت کے پاس جا کر بیٹھو۔ منت اور مراد کی شادی آخرکار سرے چڑھ ہی جاتی ہے اور دونوں گھروں کی طرف سے مفاہمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ رخصتی ہو جاتی ہے اور منت اور مراد اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی منت اور مراد اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ندرت بھاگتی ہوئی اپنی امی
के पास आती है और कहती है अम्मी अम्मी शौकत को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है और मारा भी बहुत है। और पास खड़े मुराद को कहती है जाकर छुड़ा लाओ शौकत को वरना। तो मुराद कहता है वरना क्या होगा। तो उसकी अम्मी कहती है मुराद जाओ जाकर शौकत को थाने से छुड़ा लाओ। तो मुराद बोलता है क्या मतलब है अम्मी, अगर आज उनकी जमानत नहीं होती तो मैं भी उनके साथ हवालात में रह लूं। तो मुराद की माँ कहती है ये कब कह रही हूँ मैं। मन्नत को सब लड़कियां मुराद के कमरे में ले जाती हैं। इसी सना में नुसरत भागती हुई आती है और कहती है मुराद भाई वो भाभी है ना, वो भाभी है ना। तो मुराद जवाब देता है हाँ तो बोलो। तो नुसरत कहती है भाभी बेहोश हो गई है। तो मुराद भागकर अपने कमरे में जाता है और मन्नत को देखता है और उसके लिए जूस मंगवाता है। मन्नत थोड़ा सा जूस पीकर होश में आती है। तो मुराद इसरार करता है कि थोड़ा सा जूस और पी लें, लेकिन मन्नत मना कर रही होती है। मुराद की माँ और नुसरत सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ही जेलसी महसूस करते हैं। तो नुसरत कहती है अम्मी शौकत को एक रात हवालात में और रहने दें, पहले इनका तो कोई इलाज करें। थोड़ी ही देर में नुसरत दोबारा मन्नत और मुराद के कमरे में जाती है और मुराद को बुला के लाती है कि अम्मी को बहुत बुखार चढ़ गया है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। इधर मुराद की माँ भी सर पर कपड़ा बांध कर बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है और बिस्तरे में लेटकर कराह रही होती है। मुराद वहाँ आकर देखता है और नुसरत आपी को कहता है कि आपी अम्मी को मेडिसिन दे दें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, इसमें इतना वाविला करने की क्या जरूरत थी। तो मुराद की माँ कहती है बड़े अफसोस की बात है मुराद, तुझे माँ की बीमारी जरा भी नजर नहीं आ रही। तो मुराद कहता है ठीक है ये भी मेरा ही कसूर है और अपनी अम्मी के पास बैठ जाता है और अपनी बहनों को कहता है कि तुम लोग जाओ मेरे कमरे में और मन्नत के पास जाकर बैठो। मन्नत और मुराद की शादी आखिरकार सिरे चढ़ ही जाती है और दोनों घरों की तरफ से मुफाहमत को मद्देनजर रखते हुए निकाह बढ़ा दिया जाता है। रुखसती हो जाती है और मन्नत और मुराद अपने घर लौट आते हैं। तो जैसे ही मन्नत और मुराद अपने घर में दाखिल होते हैं तो नुसरत भागती हुई अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है अम्मी अम्मी शौकत को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है और मारा भी बहुत है। और पास खड़े मुराद को कहती है जाकर छुड़ा लाओ शौकत को वरना। तो मुराद कहता है वरना क्या होगा। तो उसकी अम्मी कहती है मुराद जाओ जाकर शौकत को थाने से छुड़ा लाओ। तो मुराद बोलता है क्या मतलब है अम्मी, अगर आज उनकी जमानत नहीं होती तो मैं भी उनके साथ हवालात में रह लूं। तो मुराद की माँ कहती है ये कब कह रही हूँ मैं। मन्नत को सब लड़कियां मुराद के कमरे में ले जाती हैं। इसी सना में नुसरत भागती हुई आती है और कहती है मुराद भाई वो भाभी है ना, वो भाभी है ना। तो मुराद जवाब देता है हाँ तो बोलो। तो नुसरत कहती है भाभी बेहोश हो गई है। तो मुराद भागकर अपने कमरे में जाता है और मन्नत को देखता है और उसके लिए जूस मंगवाता है। मन्नत थोड़ा सा जूस पीकर होश में आती है। तो मुराद इसरार करता है कि थोड़ा सा जूस और पी लें, लेकिन मन्नत मना कर रही होती है। मुराद की माँ और नुसरत सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ही जेलसी महसूस करते हैं। तो नुसरत कहती है अम्मी शौकत को एक रात हवालात में और रहने दें, पहले इनका तो कोई इलाज करें। थोड़ी ही देर में नुसरत दोबारा मन्नत और मुराद के कमरे में जाती है और मुराद को बुला के लाती है कि अम्मी को बहुत बुखार चढ़ गया है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। इधर मुराद की माँ भी सर पर कपड़ा बांध कर बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है और बिस्तरे में लेटकर कराह रही होती है। मुराद वहाँ आकर देखता है और नुसरत आपी को कहता है कि आपी अम्मी को मेडिसिन दे दें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, इसमें इतना वाविला करने की क्या जरूरत थी। तो मुराद की माँ कहती है बड़े अफसोस की बात है मुराद, तुझे माँ की बीमारी जरा भी नजर नहीं आ रही। तो मुराद कहता है ठीक है ये भी मेरा ही कसूर है और अपनी अम्मी के पास बैठ जाता है और अपनी बहनों को कहता है कि तुम लोग जाओ मेरे कमरे में और मन्नत के पास जाकर बैठो। और इसके साथ ही आने वाली एपिसोड खत्म हो जाती है। दोस्तों ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है कि मन्नत और मुराद की शादी हो चुकी है, लेकिन अब आने वाले हालात के साथ वो किस तरह निमट पाएंगे, क्या ये शादी तोड़ चढ़ पाएगी या फिर नौबत कहीं और तक जाएगी, ये सब कुछ आने वाली एपिसोड में आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।